नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, अपन पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं दोस्तों इस सीरीज में। तो इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हिंदी को अपन दो भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। पहला है रट्टा मार सीरीज, दूसरा है समझकर याद करना। तो अपन रट्टा मार सीरीज जिसमें से ये अपनी 3 क्लासें हो चुकी है दोस्तों। तो आप अगर चूक गए हो तो 3 क्लासें जरूर देखिए। और अभी आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 4थी क्लास, ठीक है। तो इसमें आप डे वाइज डे आप नोट जरूर बनाएं जिससे कि आपकी हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो सके। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हिंदी व्याकरण अपन इस किताब से पढ़ रहे हैं, तो ये किताब लाकर इसमें से जरूर आप इससे जरूर पढ़िए जिससे कि आपका इसमें से अधिकतर उदाहरण जो कि आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो दोस्तों, अपन इसमें इस सीरीज में पढ़ रहे हैं दोस्तों। टॉपिक जो है ये है आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति, ठीक है। इसके अपन 5-5 उदाहरण डेली पढ़ते हैं, ठीक है। तो 5-5 उदाहरण डेली के डेली आप याद करते जाइए जिससे कि आपके ये टॉपिक कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें कि आपके जो पर्यायवाची शब्द है इसमें आपके देखते हैं कि जो अपने 3 क्लासें हो चुकी, यानी आपके 15 पर्यायवाची हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे 16 नंबर, जिसमें से कंठ का होगा आपके ग्रीवा, गर्दन, गला, शिरोधरा, ठीक है। कपड़ा में होगा आपके पट, चीर, वसन, अंबर, वस्त्र, दुकुल, परिधान, ठीक है। फिर आपके कबूतर का होगा कपोत, रक्त लोचन, पारावत, कलरव, हारिल। फिर आगे आपके कमल का जलज, पंकज, सरोज, अरविंद, राजीव, शतदल, पुंडरीक, हिंदीवर, ठीक है। फिर कर्ण का होगा पे कर्ण, श्रवण, शोध, श्रुतिपुट, ठीक है। दोस्तों, इस सीरीज का नाम ही रट्टा मार है क्योंकि आपको ये आपको रटने ही पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 5 विलोम शब्द, जिसमें से आपके शकुन यानी अपशकुन, दशा यानी दुर्दशा, आशा यानी दुराशा, क्रय यानी विक्रय, पक्ष यानी विपक्ष। दोस्तों आगे देखते हैं शब्द युग्म, ठीक है। और शब्द युग्म में दोस्तों इसमें आपके शब्द युग्म मतलब ये है कि आपके समानार्थी उच्चारण में समान उच्चारण होगा लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। तो जैसे कि अनु यानी पीछे होगा, अणु यानी कर्ण होगा, अपकार और उपकार। तो अपकार यानी बुराई होगा और उपकार यानी भलाई होगा, ठीक है। अनिष्ट यानी बुरा होगा और अनिष्ट यानी निष्ठाहीन होगा। अभिनय यानी नाटक खेलना होगा, अभिनव यानी नया होगा। अपमान यानी निराधार होगा और उपमान यानी जिससे उपमा दी जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं 5 मुहावरे, ठीक है, जिसमें से आंखों से गिरना यानी आदर कम होना, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, आंख दिखाना यानी क्रोध करना, डराना, आटे दाल का भाव मालूम होना यानी बड़ी कठिनाई में पड़ना, और आग बबूला होना यानी आपके बहुत गुस्सा होना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 5 लोकोक्तियाँ। तो 5 लोकोक्तियाँ में आपके अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, ठीक है। तो अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे यानी स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पाकर अपने ही लोगों की सहायता करता है। अंत भला तो सब भला यानी कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। आ बेल मुझे मार यानी जानबूझकर मुसीबत में फंसना। आम गुटली के दाम यानी हर प्रकार का लाभ, एक काम में 2 लाभ होना। आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी गुणों के विपरीत नाम होना, ठीक है। दोस्तों, अपन ने इसमें 5 लोकोक्तियाँ पढ़ी और इसमें अपन ने 5 मुहावरे पढ़े दोस्तों, ठीक है। और फिर 5 युग्म शब्द पढ़े, फिर इसमें अपन ने 5 विलोम शब्द पढ़े हैं और 5 पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, ठीक है। तो इस सीरीज से आप जरूर जुड़िए जिससे कि आपके ये जो टॉपिक दे रखे हैं ये टॉपिक आपके कवर हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं आगे नई क्लास में अपन मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ में। तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़िए दोस्तों जिससे कि आपकी हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। मैं इसको आपको 2 भागों में बांटकर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से पहला है रट्टा मार यानी आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। और दूसरे में आपको दूसरे भी भाग में आपको जो समझकर याद करने वाले टॉपिक ये बता रखे हैं मैंने। तो जो कि मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है कि हिंदी व्याकरण की कैसे तैयारी करें, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा समझा रखा है कि हिंदी व्याकरण को कैसे तैयारी करें। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे कि आपको ये सीरीज़ पूरी समझ में आ सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर करें जिससे कि इससे और भी विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। और मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।